दोस्तों, जब से पूरे विश्व में यह खबर आई थी कि ट्रंप जा करके चाहते हैं कि मुनीर को वो गाजा पीस बोर्ड में शामिल करें, तभी से पूरी दुनिया में एक हड़कंप मचा हुआ था। और पाकिस्तान के अंदर भी कई लोग संशय में थे कि शायद शहबाज शरीफ इस डील से मना कर दे, आसिफ मुनीर इस डील से मना कर दे कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। लेकिन आप समझिए कि ट्रंप ने आखिरकार इस बात की मंजूरी इनको बोली दी कि आपको गाजा पीस बोर्ड में शामिल ही होना पड़ेगा। और अंतकाल मुनीर और शहबाज ना चाहते हुए भी गाजा पीस बोर्ड में अब शामिल हो चुके हैं। यानी कि अब मुनीर के जो सोल्जर्स हैं वो जा करके गाजा पट्टी में जा करके, फिलिस्तीन के अंदर जा करके उन्हीं अपने भाइयों के ऊपर गोली चलाएंगे जिनको वो आज तक डिफेंड करते आ रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमास और हिजबुल्लाह की, क्योंकि आज तक पाकिस्तानी हमेशा हमास के जो लोग हैं, हमास के जो आतंकी है, हिजबुल्लाह के जो आतंकी है, उनके समर्थन में रहा था। लेकिन इस बार ट्रंप ने एक ऐसी चाल चल दी कि जो हिजबुल्लाह और हमास को बचाने वाला देश था, अब वो उनको मारने के लिए उतरेगा। और इसमें कौन फंसा है सबसे ज्यादा? मुनीर और शहबाज। और अब इसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की गली गली में लोग नारे लगा रहे हैं कि मुनीर, आसिफ मुनीर मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी आवाम हैं वो सभी की सभी वो एक प्रेम रखती है हमास और हिजबुल्लाह के आतंकियों के लिए। उनको लगता है कि जी ये आतंकी नहीं है, ये आतंकी नहीं है भाई साहब, ये तो स्वतंत्रता सेनानी है, ये उनके हिसाब से, पाकिस्तानियों के हिसाब से। लेकिन अब मुनीर और शहबाज की बंदूकें इन्हीं स्वतंत्रता सेनानी की तरफ मुड़ने जा रही है ट्रंप की चाल की वजह से। और इसलिए पाकिस्तान की आवाम जो है वो इन दोनों के मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। पूरी खबर क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं, उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप द न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें बताया गया है कि ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड को लेकर घिरे पाकिस्तानी पीएम। विपक्ष बोला ट्रंप को खुश करने के लिए इससे जुड़े शहबाज या अमीरों का एक क्लब है। यानी कि जो पाकिस्तानी जनता है वो कह रही है, और विपक्ष भी, वहां का जो पाकिस्तान का जो विपक्ष है वो भी खड़े होकर के कह रहा है कि ये लोग ट्रंप को खुश करने के लिए इससे जुड़े हैं, गाजा पीस बोर्ड से, जीपीबी से जुड़ने का सिर्फ एक कारण है क्योंकि ये लोग ट्रंप को खुश करना चाहते थे। और शहबाज इसलिए ये करना चाहते थे ताकि वो ट्रंप से भीख का कटोरा देकर के, दिखा करके भीख मांग सके और कैसे भी करके ट्रंप के नजरों में अच्छे बने रहे। और अब इनका कहना है ये अमीरों का एक क्लब है, ये सारे के सारे गरीब फिलिस्तीनियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पाकिस्तानियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जबकि हालांकि देखा जाए तो फिलिस्तीन और पाकिस्तान दोनों की इस वक्त एक ही स्थिति है। दोनों जगह आटे की और चावल की कमी चल रही है, दोनों जगह खाने के लिए खाना नहीं है, लोग मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे में ये सारे के सारे पाकिस्तानी जो है वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये अमीरों का क्लब है, शहबाज अमीर बनना चाहता है, मुनीर को अमीर बनाना चाहता है और इसलिए ट्रंप के साथ ये लोग दोस्ती कर रहे हैं। इनको आवाम से, इनको मुल्क से कोई मतलब नहीं है, ना मुस्लिम ब्रदरहुड जो ये दिखाते रहते हैं, मुस्लिम भाईचारा जो ये दिखाते हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको आगे की एक और खबर दिखाता हूं, आप ये देखिए। ये बताया गया है नवभारत टाइम्स की तरफ से कि फिलिस्तीनियों के खून के सौदागर हैं शरीफ और मुनीर। नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है जिसमें केपी के जो सीएम हैं उन्होंने पाकिस्तान सरकार को क्यों बताया यहूदी एजेंट। यानी कि जिन यहूदियों का विरोध कर रहे थे आसिफ मुनीर। और आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं, एक फन फैक्ट बताता हूं। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर साफ तरीके से एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। इजराइल के अलावा यह पासपोर्ट पूरी दुनिया में चलेगा। पाकिस्तान जो है वो इजराइल को देश ही नहीं मानता है। लेकिन अब मजे की बात देखिए कि वही पाकिस्तान जाकर के इजराइल के सोल्जर्स के साथ लड़ करके इजराइल का साथ देने के लिए, यहूदियों का साथ देने के लिए फिलिस्तीनियों को मारेगा। जो ये लोग आज तक जितने भी ये मुस्लिम देश है, पाकिस्तान हो गया, ये सब खड़े होकर के एक समय पर क्या कहा करते थे, ये मुनीर और आसिफ और ये शहबाज क्या कहा करते थे कि जी ये सारे के सारे यहूदी जो हैं वो कत्लेआम मचा रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों को मार रहे हैं जाकर के। और अब आप देखिए कि अब इन्हीं की हालत टाइट हो गई है क्योंकि ये जाकर के खुद अपने मुस्लिम भाइयों को मारेंगे।
जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं गाजा पीस बोर्ड के अंदर, जीपीबी के अंदर, ये खुद हालत खराब कर देंगे उनकी। इनके खुद लोग जो हैं वो उनके आतंकियों को मारेंगे। और अब आप समझिए कि ऐसे में जो केपी के सीएम है पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इस चीज को लेकर के बोला है कि ये पाकिस्तान सरकार को लेकर के उन्होंने बोला है कि ये यहूदी एजेंट हैं, ये इजराइल के एजेंट बन करके बैठे हुए हैं, शाहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर। और साथ के साथ उन्होंने कहा है कि ये फिलिस्तीनियों के खून के सौदागर बन चुके हैं। अपना पैसा बचाने के लिए, अपने आप को ट्रंप की निगाहों में बचाने के लिए ये लोग फिलिस्तीनियों का खून करने के लिए जा रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने साफ तरीके से कहा है। मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ सरकार घर में घिरती ही जा रही है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इसे अमेरिका के सामने झुकने और फिलिस्तीनियों के खून का सौदा करने जैसा कहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने इसे मुस्लिम उम्मा के साथ धोखा बताया है, यानी कि मुस्लिम भाईचारे के साथ धोखा कर रहे हैं शाहबाज शरीफ। ऐसा पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, यानी कि शाहबाज शरीफ अब घिर चुके हैं, आसिफ मुनीर घिर चुके हैं, इनकी हालत टाइट हो गई है। आगे आप देखिए, अफरीदी ने कहा कि शाहबाज शरीफ सरकार और आसिफ मुनीर का यह फैसला दुखद है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अहम नेता अफरीदी ने कहा कि इस डील पर साइन करके शाहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर ने फिलिस्तीनियों की जिंदगी पर राजनीतिक हितों का प्राथमिकता दी है। शाहबाज शरीफ ने दावोस में ट्रंप के बोर्ड में शामिल होते हुए गाजा के लोगों को खून का सौदा कर दिया है, साथ ही मुस्लिम भाईचारे की सोच को भी बेच दिया है। यानी कि जो लोग आज तक डंका बजाते थे, जो लोग ढोंग रचते थे कि हम फिलिस्तीन के लिए जान दे देंगे, हम इजराइल को यह कर देंगे, वो कर देंगे, अब वो खुद इजराइल के सामने नतमस्तक हो गए हैं। और किसके इशारे के पर? ट्रंप के इशारे पर। यानी कि इससे मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान का अपना वैश्विक स्तर पर कोई एक प्रॉपर स्टैंड नहीं है, वो कहीं एक जगह नहीं टिकता है, उसको बस पैसे चाहिए, उसको बड़े बड़े नेताओं के नजरों में अच्छा बनना है। और इसलिए पाकिस्तान दुनिया भर में भिखारी की नजर से ही देखा जाता है। और एक बार फिर यह चीज पता चल गई है कि मुस्लिम भाईचारे के नाम पर यह जो खून का सौदा, फिलिस्तीनियों के खून का सौदा किया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद पाकिस्तानी शाहबाज को कह रहे हैं और मुनीर को कह रहे हैं। तो मुनीर और शाहबाज की सत्ता अब किसी भी समय जा सकती है और पूरा का पूरा पाकिस्तानी विपक्ष इनके ऊपर एक टोकरा लेकर के चढ़ गया है। अब ऐसे में एक मजे की बात देखिए आप कि ऐसे में भारतीय जो लोग हैं, जो लोग भारत के अंदर रह करके फिलिस्तीन से प्यार करते हैं, ये उनके मुंह पर भी एक करारा तमाचा है कि आप समझिए कि ये सब कुछ, ये जो नेशनल और इंटरनेशनल जो ये चल रहा है ना रिलेशंस का खेल, ये सिर्फ एक खेल मात्र है। जिसको जहां फायदा दिखता है वहां जाता है। ये मुस्लिम भाईचारा कुछ नहीं है। खुद शाहबाज शरीफ जो आज तक इजराइल को बोलता था कि हम इसको देश नहीं मानते हैं, अब इजरायली सोल्जर्स के साथ जाकर के वहां पर फिलिस्तीनियों के ऊपर गोली चलाएगा। आप लोग जो भाईचारा सात समंदर पार दूर निभाते हैं, वो भाईचारा एग्जिस्ट नहीं करता है। वो सब राजनीतिक सोच और समझ है जो ट्रंप ने दुनिया के सामने पर्दाफाश करके बता दिया है। जो मुनीर आज तक बोलता था कि हम फिलिस्तीनियों के खून का बदला लेंगे, अब वो खुद फिलिस्तीनियों के खून उसके हाथ में लग जाएंगे। ये हकीकत है, ये हकीकत है इंटरनेशनल रिलेशंस की। इस चीज को समझना होगा जो लोग फिलिस्तीनियों को प्यार करते हैं। आगे आप देखिए, एक और खबर में बताया गया है कि गाजा के लोगों के खून का सौदा, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर फंसे शाहबाज शरीफ, केपी सीएम ने कहा कि यहूदी एजेंट बन चुके हैं वो। यही खबर जो मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए हैं, गाजा बोर्ड ऑफ पीस में। और देखिए कैसे ट्रंप अपना किसी लेडी के साथ लगे हुए बातचीत करने में, इनके हाथ में जोकरों की तरह एक कार्ड पकड़ा दिया है शाहबाज शरीफ के हाथ में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथ में। उसकी तरफ देख तक नहीं रहे हैं ये। ट्रंप देख भी नहीं रहा है कि ले बेटा मैंने तो तुझे फंसा दिया, अब तू अपना खुद संभाल। और देखिए जोकर बनकर के वहां पर रह गए हैं, क्योंकि अब इनके सोल्जर्स जाएंगे फिलिस्तीन के अंदर जाकर के जो वहां पर हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन बैठे हुए हैं, जो आए दिन इजराइल को परेशान करते हैं, इजराइल के युद्ध में खड़े हो गए हैं और इजराइल का साथ देने के लिए खड़े हो गए, जिसे आज तक ये अपना देश नहीं मानते थे। ये बोलते थे कि दुनिया में इजराइल नाम का देश ही एग्जिस्ट नहीं करता, पाकिस्तान जो बोलता था, अब वो खुद जाकर के इजराइल के लिए वहां पर युद्ध लड़ेगा। ये ट्रंप की चाल है। अब पता नहीं इन्होंने, मेरे को तो एक बात नहीं समझ आती है भाई साहब, कि ऐसा क्या मुनीर के बारे में पता है डोनाल्ड ट्रंप को, ऐसा क्या शाहबाज के बारे में पता है डोनाल्ड ट्रंप को, कि ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं उसके प्यार के चक्कर में, कि बस आप हमें हमारी तरफ निगाहें बैठा करके देखते रहिए, हम जो करना होगा कर लेंगे। और इसके चेहरे पे आप शिकन पड़ रहे हैं, शाहबाज शरीफ के चेहरे पे यह शिकन साफ बताता है कि आखिरकार कैसे बिना मंजूरी के, बिना बेमन
इसको ये बोर्ड ऑफ पीस साइन करना पड़ा और ये फंस चुका है अब, और बुरी तरीके से फंस चुका है। आगे आप देखिए, देश की इज्जत गिरवी रख दी, गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने पर पाकिस्तान में बवाल। डिप्लोमैट्स जो हैं अब वो बरस चुके हैं उनके ऊपर, जो पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स हैं। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर गाजा पीस बोर्ड की फाइल पर हस्ताक्षर कर रहे थे, दस्तखत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ था। लोगों ने कहा आसिम मुनीर और शहबाज ने देश की इज्जत गिरवी रख दी है। लोग इसे देश के साथ गद्दारी बता रहे हैं। सिर्फ वहां के लोग ही नहीं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट और पॉलिटिशियंस भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। जो वहां के पढ़े लिखे लोग हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो तक कह रहे हैं कि ये क्या बेवकूफी करके आए हैं आप। और ऐसे में उन्होंने यह भी कहा है कि पूरी के पूरे पाकिस्तान की जो इज्जत है वो गिरवी रख दी। हालांकि मुझे यह नहीं समझ आता कि पाकिस्तान की इज्जत है कितनी वैश्विक पटल पर, ना के बराबर ही है। इज्जत तो नहीं, आपकी बेइज्जती ज्यादा होती है, पर फिर भी कैसे पाकिस्तान के साथ धोखा करने का काम शहबाज शरीफ ने किया और आसिम मुनीर ने किया। मैं तो अभी भी समझाना चाहता हूं पाकिस्तानियों को कि आप किन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हैं। एक इनका जो मंत्री है, रक्षा मंत्री, वो खड़े होकर के किसी पिज्जा हट का इनॉग्रेशन करके आता है, बाद में पता चलता है वो पिज्जा हट फेक पिज्जा हट था। पिज्जा हट उसके लिए अपना एक ऑफिशियल लेटर निकालता है कि नकली पिज्जा हट का जाकर के वो फीता काट करके आ गए हैं। और उसके बाद आप देखिए शहबाज शरीफ जाकर के गाजा बोर्ड ऑफ पीस साइन कर रहा है। मुनीर ट्रंप के साथ लंच में बैठ करके बड़े उचक रहे थे, उनको लग रहा था कि उन्होंने डिप्लोमेसी की पीक पर चले गए वो। लेकिन अब क्या हुआ, अब गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो रहे हैं और गाजा पट्टी में जाकर के पाकिस्तानी सेना उतरेगी और जो वहां के आम लोग हैं, जो वहां पर जो सो कॉल्ड आम लोग हैं, जो आतंकी का चेहरा बनकर के घूमते रहते हैं, उन पर जाकर के फिलिस्तीन के अंदर गोलियां बरसाएगी पाकिस्तानी सेना। और ऐसे में ये बहुत बुरी खबर अपने आप में पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के लिए। और बार बार इस चीज को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि ये क्या करके आ गए शहबाज, ये क्या करके आ गए मुनीर। बाकी आप क्या सोचते हैं इन दोनों की इस बेवकूफी भरे कारनामे को लेकर के कि अपना इनका खुद का स्टैंड नहीं है। हालांकि पाकिस्तान का खुद का स्टैंड कभी देखा भी नहीं जाता, ये बात क्लियर आउट है। आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेडी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।